नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में सियासी पारा अपने चरम पर है। पहले फेज का मतदान हो चुका है, वहीं अब दूसरे फेज के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान को लेकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर रही हैं और जनता से वोट मांग रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र के बारामती सीट को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। बारामती सीट पर लोकसभा चुनाव में और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इस सीट से पवार परिवार के दो लोग आमने सामने चुनाव मैदान में हैं, जिसके चलते बारामती का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। जनता देश की राजनीति को समझ चुकी है, अब फैसला जनता को करना है। वहीं पहले चरण के संपन्न होने के बाद से सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। वहीं महाराष्ट्र में बयानबाजी अपने चरम पर है और सत्ताधारी पार्टी को सभी दल घेर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसको देखते हुए राजनीति गहमागहमी जोरों पर है। बारामती सीट को लेकर पवार परिवार की बहू सुनेत्रा पवार अपनी जीत के लिए जनता के बीच पहुंच रही हैं और जनता को साधने के लिए वादे कर रही हैं। वहीं इस दिलचस्प सीट का क्या परिणाम निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गढ़ के रूप में जाना जाता है और पिछले 35 साल से सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा है। बता दें कि बारामती सीट पर 10 बार पवार फैमिली ने जीत दर्ज की है। बारामती लोकसभा क्षेत्र पर 1996 से पवार का दबदबा रहा है। इस सीट से शरद पवार 4 बार, उनकी बेटी 3 बार और भतीजे अजित पवार 1 बार सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में भी इस सीट से सांसद सुप्रिया सुले ही हैं और इस बार सुप्रिया सुले को टक्कर देने के लिए उनकी भाभी ही चुनावी मैदान में उतर आई हैं, जिसको देखते हुए मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि 2004 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने जीत हासिल की थी और उन्हें कुल 6,34,555 वोट मिले थे और उन्होंने अपने विपक्षी नेताओं के बड़े अंतर से मात दिया था। जिसके बाद से 2009 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने इस सीट से अपनी बेटी सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा चुनाव 2009 में बारामती सीट से सुप्रिया सुले ने जीत दर्ज की और उन्हें कुल 4,87,827 वोट मिले। वहीं उनको चुनावी रण में टक्कर दे रही बीजेपी के उम्मीदवार कांता जयसिंह नलवाड़े कुल 1,50,996 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने बीजेपी के उम्मीदवार को 3,36,831 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जो कुल वोटों का 45.80% था। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने दूसरी बार इस सीट से जीत हासिल की थी और उन्हें 48.88% वोट शेयर के साथ 5,31,562 वोट मिले। वहीं बीजेपी शिवसेना गठबंधन द्वारा समर्थित राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार महादेव जगन्नाथ जानकर को 4,51,843 वोट मिले और वो उप विजेता रहे। वहीं सुप्रिया सुले ने जानकर को 69,719 वोटों के अंतर से हराया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश खोपड़े 26,396 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि 2019 में मोदी लहर के बावजूद लोकसभा चुनाव में एनसीपी उम्मीदवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 1,55,774 वोटों के अंतर से लगातार तीसरी बार सीट जीती और उन्हें 52.53% वोट शेयर के साथ 6,86,714 वोट मिले। वहीं मोदी की तगड़ी लहर के चलते भी उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कंचन राहुल कुल को हरा दिया। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार कंचन राहुल कुल को 5,30,940 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का 40.61% था। वहीं प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार नवनाथ पटलकर को 44,134 वोट मिले थे, जो कुल वोट शेयर का 3.38% था और नवनाथ 44,134 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एनसीपी जो कभी साथ खड़ी रहती थी, लड़ती थी, अब वो अलग होकर 2 गुटों में बट गई है। और कभी उनके भाई अजित पवार सुप्रिया सुले के चुनावी कैंपेन किया करते थे, वो आज उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार ने सीट से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया है, तो अजित पवार ने भी उसकी काट के लिए अपनी पत्नी को ही चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया है। इसको देखते हुए अब ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब ये मुकाबला पवार बनाम पावर का बन गया है, जहां सुप्रिया सुले सीधा अपनी भाभी सुनेत्रा पवार से टकराएंगी। अब इस सीट पर सुप्रिया सुले जीत की हैट्रिक लगाएंगी या सुनेत्रा पवार कोई बड़ा खेल करेंगी, इसका खुलासा जो है वो 4 जून को ही होगा।
वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार भी एक्टिव हो गए हैं और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने उम्मीदवारों के साथ प्रचार कर रहे हैं। इस बीच शरद पवार ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमें दूसरा पुतिन नहीं चाहिए। वहीं शरद पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में मोदी के रूप में नया पुतिन बनाया जा रहा है, जिसको लेकर पवार ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे नेताओं को काफी करीब से देखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण नए भारत बनाने पर आधारित थे, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री का भाषण सुने इसमें दृष्टिकोण का अभाव होता है और जनता को भटकाने के लिए पीएम मोदी के द्वारा अनर्गल बातें की जाती हैं। जनता के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। पीएम मोदी के द्वारा एक समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देश में आपसी भेदभाव का संदेश फैलाया जा रहा है, जिसका बुरा असर देश की जनता को पड़ रहा है। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1957 में आम चुनाव में वोटिंग हुई थी और उस चुनाव में कांग्रेस के केशव राव जेधे ने जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 1962 के आम चुनाव में गुलाब राव जेधे सांसद चुने गए थे। वहीं साल 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस के तुलसीदास यादव को जीत मिली थी और साल 1971 के चुनाव में आर.के. खाडिलकर को जीत मिली थी। साल 1977 के आम चुनाव में पहली बार जनता पार्टी के शंभाजीराव काकड़े सांसद चुने गए और साल 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस के शंकर राव बाजीराव पाटिल ने जीत हासिल की। साल 1984 में शरद पवार और साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के शंभाजीराव काकड़े सांसद चुने गए। इस तरह से बारामती सीट पर शुरुआती दौर में लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है और एक बार वहां से जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें दौंड, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर और खड़कवासला शामिल है। बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस के पुरंदर और भोर में जीत मिली है, जबकि बीजेपी को खड़कवासला और दौंड सीट पर जीत मिली। एनसीपी को इंदापुर और बारामती विधानसभा सीटों पर जीत मिली। दौंड से राहुल कुल, इंदापुर से दत्तात्रेय भड़रे, बारामती से अजित पवार, पुरंदर से संजय जगताप, भोर से संग्राम थोपटे और खड़कवासला विधानसभा सीट से भीमराव तपकिर विधायक चुने गए। वहीं बारामती लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 7.15% है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी 3.61% है और इस सीट पर अनुसूचित जाति की आबादी 12.5% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 3.7% है। आपको बता दें कि सीट पर मराठी वोटर्स का दबदबा है। वहीं सीट पर पवार वोटर्स की संख्या 70,000 के आसपास है, जबकि गायकवाड़ 30,000, शिंदे 65, 5,000, चौहान 25,000 और ब्राह्मण वोटर 80,000 हैं। वहीं समीकरणों को देखते हुए बारामती लोकसभा सीट को कौन फतह करता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं बारामती सीट पर लगातार पवार का ही कब्जा रहा है, जिसको देखते हुए इस बार का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब बारामती की लड़ाई अकेले पवार की नहीं रह गई है, इसमें अजित पवार की भी शामिल है। वहीं अब बारामती सीट का मुकाबला ननंद वर्सेस भाभी के बीच हो गया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।